हेलो दोस्तों, आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे होलोप्सिल के अंदर एक और एल्डर के आने की वजह से, क्योंकि उनके पास अभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो कि अभी के लिए होलोप्सिल के चीफ का सामना कर पाए। मगर तभी वहां पे हमारा जियान आ जाता है, जिसे देखकर जो मास्टर थे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और साथ ही जियान भी उदास हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को झप्पी पप्पी दे देते हैं, आई मीन झप्पी दे देते हैं। और यहाँ पे जो अलायंस के बाकी के लोग होते वो भी जियान को देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। पपेल टावर के फर्स्ट बोलते कि यंग मास्टर अभी के लिए तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, क्योंकि तुम्हारे आने से जो हमारे अलायंस का मोराइल है वो एकदम फिर से बूस्ट हो चुका है। और साथ ही बात रही होलोप्सिल के चीफ की, तो हम दोनों अगर मिलकर फाइट करते हैं तो हम लोग इजिली उसे बहुत ही आसानी से रोक के रख सकते हैं। और फिर जब उनके मुंह से ये वर्ड बाहर निकले तभी जो साउचिन होते हैं वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उनसे अभी के लिए अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई और वो बोलते कि अभी के लिए तुम किससे क्या बोल रहे हो, तुम्हें शायद अभी के लिए पता नहीं, अकेली बहुत ही आसानी से होलोप्सिल के चीफ को रोक के रख सकता है, अगर ये चाहे तो उसे मार भी सकता है। और जब ये वर्ड सभी लोगों के कानों में पड़ते सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी लोग जियान को स्कैन करने लगते हैं। मगर वहाँ पे साउचिन के अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो जियान को स्कैन कर पाए। और साथ ही साउचिन जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं इस वजह से वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। लेकिन तभी जो मास्टर होते शॉक से रिकवर होते और बोलते, जियान तुमने क्या अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है? ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि मास्टर किस्मत मेहरबान और मेरे जैसा गधा पहलवान। और यहाँ पे जब जियान इस बात से डिनाई नहीं करता तो सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते और जो सुकून होता है उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था, हॉल में खड़ी हुई हर एक मेंबर के चेहरे से। लेकिन जब वो पुरानी बातों को सोचते, जब उन्होंने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा खतरनाक थी, इस वजह से उनको अभी के लिए यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि जियान उस तरीके की आइडेंटिटी को भी रिफाइन कर सकता है। क्योंकि उस टाइम पिल टावर के जो एंसर्स है वो भी उसके सामने एकदम घुटनों के बल आ चुके थे, उनको भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी उसके साथ फाइट करने में। लेकिन साथ ही सभी लोग अभी के लिए ये भी सोच रहे थे कि जियान अभी के लिए रियलम से बाहर आया है तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा रीजन तो हो नहीं सकता है कि उसने पहले प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन किया और फिर वो बाहर निकल आया। मगर ये बात जब तक जियान ने बोली नहीं थी तब तक किसी ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया था, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो हेवनली फ्लेम है जैसे कई हजारों सालों से कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि इस बार भी उसे लेने के लिए काफी सारे लोग गए थे जो कि जियान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर फिर भी वो किसी के हाथ नहीं आई। इसी वजह से हॉल के अंदर सभी के सभी शॉक में होते, मगर जो मास्टर होते थोड़ी देर रिकवर हो जाते हैं और अभी के लिए उनकी जो छाती होती है एकदम से चौड़ी होती है और बोलते जे बात मेरे चेले, क्योंकि हर एक एल्केमिस्ट के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो सपना जो कभी भी पूरा नहीं होता किसी का, मगर उनके चेले ने आज वो सपना पूरा कर लिया है। और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी उसे रिफाइन से प्यूरिफाइड डीमन सेंट ही कर पाए थे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा था इसे रिफाइन करना इम्पॉसिबल है, मगर उनके चेले ने अभी के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। इसी वजह से मास्टर को पूरा यकीन हो चुका था कि जन बहुत ही आसानी से हरा सकता है होलोप्सिल के चीफ को। वहीं पे जो सभी लोग होते वो भी सदमे से बाहर आ जाते और बोलते कि अब जैसा कि जूनियर चीफ इतने ज्यादा खतरनाक हो ही चुके हैं तो फिर अब कद्दू डरे हमारा होलोप्सिल से, क्योंकि अब जो बाकी के स्काई मेंशन अलायंस के डाउशेंग है वो बाकी के लोगों से फाइट कर सकते हैं और सबकी मार मार के गुद्दी लाल। इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो से हंसने लगते हैं और बोलते जूनियर चीफ तुम सच में अलायंस की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड हो और जब तक तुम इस अलायंस के साथ रहोगे तब तक तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए सभी लोग जियान को एकदम फुल इज्जत देने लगते क्योंकि वो जानते थे इस अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है जियान। और साथ ही जो यालो वो भले अभी के लिए इस अलायंस के लीडर है मगर असली में मेन लीडर तो जियान ही है। यालो तो बस अभी के लिए इस अलायंस को मैनेज करे जब तक जियान फ्री नहीं हो जाता है, क्योंकि जियान के अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाने का, इस वजह से मास्टर उसे फ्रीली घूमने दे रहे हैं। और फिर जियान बाकी के अलायंस के मेंबरों से ही बातें करता और सभी के मोरल को बढ़ाता है और ऐसे कुछ देर तक चलता रहता है। तभी जो मास्टर होते बोलते कि आज का जो मैटर वो यहीं पे खत्म होता है, इस वजह से अब सभी लोग यहाँ से फूट लो, आई मीन चलते बनो और अपने अपने लेवल पे जाके होलोप्सिल की कैसे फील्डिंग सेट करनी है उसकी तैयारियां करो, क्योंकि हमें सभी को बताना है कि अब इसका मेंशन लाइन होलोप्सिल से नहीं डरता है। जिस उनकी जो सभी लोग होते एकदम जोश में बोलते हैं क्योंकि वो भी काफी लंबे टाइम से भरे पड़े हैं। होलोप्सिल ने 2 साल से नाक में दम कर रखी है इन लोगों के और अब टाइम आ चुका है पूरी तरीके से इसे खत्म करने का, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद होने वाली है फाइनल बैटल होलोप्सिल वर्सेस स्काई मेंशन अलायंस, जो डिसाइड करेगा सेंट्रल पेन का कौन है एम्परर। और इसी के साथ जो मीटिंग होती खत्म हो जाती है और एक एक करके वहां से जो सभी लोग होते हैं वो चले जाते हैं और वहाँ पे मास्टर और जियान रह जाते हैं जो कि काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे से बातें करते रहती हैं, जहाँ पे मास्टर सब कुछ बताते हैं जो भी 2 साल के अंदर स्काई मेंशन अलायंस के अंदर और होलोप्सिल के बीच में हुआ था। और फिर उसके बाद जो जियान तो वापस अपने पैलेस की तरफ लौट जाता है और जब वो अपने पैलेस को देखता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसे, क्योंकि उसके लिए वो जगह जहाँ पे वो थोड़ा सा सुकून से रह सकता है। मगर तभी अचानक से एक अंदर से कूदता उछलता हुआ कोई आने लगता है जिसके चेहरे पे होती एक बहुत बड़ी वाली स्माइल और जियान के कानों में पड़ती है डैडी डैडी वाली आवाज, जिसे सुनती ही जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सामने वाली फिगर को देख अपनी दोनों बाहें फैला लेता है और उसकी हंसी को देखकर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। और यहाँ पे जो छोटा सा फिगर होता है आके सीधा जियान के गले चिपक जाता है और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी उसे हक कर लेता है और ये कोई और नहीं वो होता है जियान का छोटा रसगुल्ला, आई मीन जाओ जाओ। और जियान उसके सर को रब करते हुए बोलता है और ये छोटे रसगुल्ले अब तो तू काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तभी जियान की पीछे से कवा जाती है और बोलती कि जब से तुम यहाँ पे वापस आए हो तब से जाओ जाओ तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी। ये सुन के जो जियान होता जाओ जाओ को लेकर पीछे मुड़ता जहाँ पर उसे लिटिल फेई डॉक्टर दिखाई देती है जिसके अभी के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है और उसके जो इमोशन थे अभी के लिए उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहे थे। और यहाँ पे जो जियान था वो भी अभी के लिए फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहा था, तभी उसकी स्ट्रेंथ को देखता और एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है वाओ लिटिल फेई डॉक्टर तुम तो एक डाउशिंग बन गई हो। ये सब सुन
उनके जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती वो हमें नोट कर देती और बोलती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, क्योंकि जो तुमने मुझे डिवाइन एसेंस ब्लड दिया था उसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। और फिर मैं बात करूँ अभी के लिए क्वीन मेडुसा की, तो उसकी तरफ से अभी के लिए कोई भी हलचल नहीं हुई है, मगर फिर भी तुम्हें अभी के लिए उसकी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और क्विंगली कई बार उससे मिलने के लिए गए हैं। और अभी के लिए हमने जितना ऊपर से समझा उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कोई उन्हें दिक्कत परेशानी है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ तुम्हारे जैसा हो गया किस्मत पहलवान, मतलब गदा पहलवान, मतलब उसे भी कोई ऐसी चीज मिल गई है जिससे वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। क्योंकि हम लोग जितनी बार उससे मिलने गए तब हम लोग उसके ऑरे को सेंस कर पा रहे थे, और जो ऑरा है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इस वजह से वो एकदम टकाटक है। मगर हम लोगों की हिम्मत नहीं कि हम लोग बॉटम के अंदर जाके उसे चेक कर पाए। पर ये सब सुन के जियान को रानी साहिबा की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए उन्हें गए हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं, और ऊपर से जो जियान वो ऑलरेडी बॉटम में जाके उसने चेक किया था मगर उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है क्या अभी के लिए क्वीन मेडुसा उसके बिल्कुल डीपेस्ट रीजन में चली गई है, जो कि कॉन्टिनेंट का सबसे डीपेस्ट रीजन है, मगर वहाँ की जो कोल्ड एनर्जी वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मैं भी अभी के लिए उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता था। अगर क्वीन मेडुसा वहाँ पे जाके कल्टीवेट कर रही तो फिर वो शायद उस कोल्ड एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ऐसा होता तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना काफी ज्यादा स्वाभाविक सी बात है, मगर कितनी बढ़ेगी इसके बारे में अभी के लिए नहीं सोच सकता हूँ। मगर जैसे ये सेंट्रल पेन का जो मसला वो खत्म होगा उसके बाद मैं तुरंत ही उसे देखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होलोप सोल है, इस वजह से वो अभी के लिए उसके ऊपर ही फोकस करना चाहता है। और यहाँ पे जियान की वापस आने की जो न्यूज होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैल जाती है, इस वजह से हर एक मेंबर को पता चल चुकी थी। इसी वजह से उनका जो जुनून होता है एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये बंदा वो है जिसने ऐसी सोल्यूशनों से बाहर निकाला है लोगों को जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है। इसी वजह से भले अभी के लिए यहाँ पे मास्टर याला हूँ, मगर जो जियान की रेपुटेशन है और जो ऑरा टॉरा है वो अभी के लिए मास्टर से भी ऊपर जा चुका है। और इसी वजह से अब जो स्काई मेंशन अलायंस है वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाएगा इस पूरे सेंट्रल पेन को। और भाई ये जो न्यूज होती है वो होलोप सोल के अंदर ही पहुंच जाती है, इस वजह से जो बहुत सारी फाइटें होती है वो रुक जाती हैं, और जो शांति होती है पूरे सेंट्रल पेन के अंदर हो जाती है। यहाँ तक कि जाने होलोप सोल की एक ब्रांच को तबाह कर दिया था मजाक मजाक में, इसके बाद भी होलोप सोल कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता है, और इसे बोलते जियान का ऑरा। और जो नए नवेले लोग थे उन्हें पता चल रहा था कि किस लेवल की आइडेंटिटी बन चुका है इस जियान इस कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पर उसकी प्रेजेंस से पूरा सेंट्रल पेन शांत हो चुका है। लेकिन जो मास्टर वगैरह और बाकी के लोग थे वो अभी के लिए समझ पा रहे थे ये बड़े से तूफान के आने की पहले की शांति है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद होने वाली होलोप सोल की फाइनल फाइट, साथ ही साथ लास्ट फाइट भी। इसी वजह से होलोप सोल ने अपने कुछ कदमों को पीछे ले लिया और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से जो मास्टर होते हैं वो अपने डिफेंसों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और जो जासूसों की संख्या होती है उसे भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। इस वजह से सेंट्रल पेन के अंदर कुछ भी होता था वो मास्टर यालो को पता चल जाता था, और इन पे जो फाइट थी वो पूरी थम चुकी थी, कोई भी अभी के लिए अपनी टेरिटरी से आगे नहीं आ रहा था, और जो दोनों पार्टियों की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे वो अभी के लिए पीछे हट चुके थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो फाइनल फाइट है वही डिसाइड करेगी कि सेंट्रल पेन का आखिर कौन है असली मालिक। लेकिन ये जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद इस फाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अपने पैलेस के अंदर अपनी बेटी के साथ हाई करने में लगा था, क्योंकि वो ज्यादातर लंबी लंबी रिट्रीट के अंदर रहता था, इस वजह से वो जाओ जाओ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। इसी वजह से वो एक नंबर का घटिया फादर था, और अगर उसे अपने फादर से कंपेयर करना है तो फिर तो वो दूर दूर तक भी नहीं आता है। जहाँ पर जियान के फादर ने जिस लेवल पर होकर जियान के लिए जितना किया उसका 1% भी जियान अभी के लिए जाओ जाओ के लिए नहीं कर पाया है। और ये बात करें जाओ जाओ की अपीयरेंस की तो वो अभी के लिए पहले से काफी तो बड़ी हो चुकी होती है, और उसकी जो ब्यूटी होती है एकदम से निखर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी माँ की छवि होती है। इस वजह से जब ये बड़ी होगी तो इसकी खूबसूरती के लिए दो कॉन्टिनेंट आपस में भिड़ जाएंगे, और पे जब जियान इसकी स्ट्रेंथ देखता है तो वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ तक कि जाओ की जो सोल स्ट्रेंथ है वो तो जियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी कल्टीवेशन की क्या ही कहने, इसके पास है 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन, इस वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। मगर जियान को सबसे ज्यादा शौक लगा था अपने एंसेस्टर साउ चेन का, क्योंकि वो अभी के लिए जाओ के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा उन्हें किसी चीज से लगा हुआ तो वो जाओ है, जहाँ पर उन्होंने अपनी सारी नॉलेज अभी के लिए जाओ को सिखा दी है। अगर उनका बस चले तो वो अपनी दुई की भी जाओ को दे मारे। इसी वजह से जियान निराशा में अपने सर को हिलाता और बोलता है सच में इस लड़की को भर भर के प्यार मिल रहा है अपने बाप को छोड़ के, उसके अलावा तो इसके ऊपर कूट कूट के प्यार की बारिश हो रही है। और अभी के लिए इसकी कल्टीवेशन को तो क्या ही कहने, अभी के लिए ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10 बार मरने से बचा था। मगर जियान के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसी का है, इस वजह से इसकी तरक्की आई मीन उसकी तरक्की। और ऐसे जन कुछ दिनों तक जाओ के साथ मस्ती करता रहता है, और इस पे जो इसकी मुलाकात कोइंगली और टियानगो जुनजे से भी होती है, जहाँ पे जो कोइंगली होती है वो तो ऑलरेडी डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। इसी वजह से उसका स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जो स्टेटस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, मगर वो ज्यादा मेट्रो के अंदर फटे में टांग नहीं अड़ाती है। और ये बात करें टियानगो जुनजे की तो उन्होंने भी अभी के लिए काफी ज्यादा तरक्की कर ली, और मास्टर की पिलों को खाने की वजह से उनका जो लेवल है वो डाउजोंग की पीक पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी के लिए उनकी जो एज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से उनके लिए बांगशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उन्हें अभी के लिए इस बात का ज्यादा रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि जियान की वजह से वो इतनी सारी लाइफ को जी पा रहे हैं। अगर जियान उस दिन मैग्मा वर्ल्ड से उन्हें बाहर नहीं निकालता तो शायद पॉसिबल है कि अभी तक वो मर चुकी होती पूरी तरीके से। इसी वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश है और अपनी देसी दारू चढ़ा रहे और मजे कर रहे हैं जिंदगी के। लेकिन वहीं पे जो जियान तो वो ऐसा नहीं सोचता था, उसके दिल में ये बात लग चुकी थी, इस वजह से उसने ठान लिया था कि वो टियानगो जुनजे को भी डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करा के रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए एकदम गुरु की तरह थे, और उन्होंने कई बार मुसीबत के टाइम पे जियान की मदद
मदद की थी, मगर इसके बदले में जियान ने उनके लिए बॉडी को रिफाइन कर दिया। मगर जो जियान था इससे भी संतुष्ट नहीं था। अगर उसके लिए कोई 1% करता, वो जियान उसके लिए 100% करता है। और ऊपर से अभी के लिए जियान की जो एल्केमिस्ट स्किल है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। इस वजह से उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वो डाउशियन के अंदर ब्रेक थ्रू ना करा पाए। और ऐसे जियान के कुछ दिन होते शांति से बीत जाते, मगर तभी फाइनली वो दिन आ जाता है जब होने वाली थी फॉलिंग स्टार प्रवीण वर्सेस होलुपसुल की फाइनल फाइट। और ये जिस जगह पे होने वाली थी उस जगह का नाम होता है फॉलिंग माउंटेन रेंज, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो कि दोनों की पार्टियों के बॉर्डर के सेंटर पर पड़ता है। और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है यहाँ पे काफी सारे डाउशियंग मारे गए हैं। इस वजह से काफी सारे वही यहाँ पे टहलते रहते हैं और ट्रेजरों को कलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब सभी लोग को ये पता था कि यहाँ पे होने वाली फाइनल फाइट, इस वजह से सेंट प्लान के काफी सारे लोग इस माउंटेन रेंज के अंदर आके छुप गए थे उस फाइनल फाइट को देखने के लिए। इस वजह से जो पूरी वैली होती है लोगों से भरी पड़ी थी। और जो मैजिकल बीस्ट यहाँ पे रहते थे वो तो अपनी बोरी बिस्तर उठा के यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पे डाउशियंग भिड़ने वाले। अगर एक अटैक भी इधर उधर हो गया तो उन लोगों की पूरी तरीके से पेटी पैक हो जाएगी। तभी फाइनली वो मूवमेंट आ जाता है। इस वजह से चारों तरफ से वॉरियर आने लगते हैं। अभी के लिए आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा इस जंग को? क्या कर पाएगा जियान होलोप सुल्तान? तो आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना।